नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। हम सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी यानी कि रेलवे हो गया, एनटीपीसी के एग्जामों के लिए लेकर के आते हैं। आपके यूपीएससी की एग्जाम्स लगती है, ठीक है, जीडी की एग्जामें लगती है, एनडीए की एग्जामें लगती है, ठीक है, एएलपी की एग्जाम लगती है। तो इन सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर क्लास पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा लास्ट में और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। तो आइए बिना किसी देरी से अपन शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। देश भर में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है 4 राज्यों में बढ़ाई गई है। कानून मंत्रालय ने गुजरात में, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी की संख्या बढ़ा दी गई है। ध्यान में रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है लखनऊ में, इसका उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं और लखनऊ में इन्हें टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस देश की विकास दर गिरकर 4.8% हो गई है? और ये 4.8% हुई है, ये हुई है चीन देश की। इसमें गिरावट देखी गई है। ठीक है, विकास दर गिरकर, ठीक है, जो अमेरिका चीन व्यापार तनाव के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डैनियल नारो डिस्ट्रिक्ट की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है? साथियों, ये अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का था। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर है डैनियल नारो डिस्ट्रिक्ट का 29 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो 29 की वर्ष में इनका निधन हुआ है। ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जाता है साथियों, नेपाल में मनाया जा रहा है 5 दिन के लिए। और उत्सव मनाया जाता है जिसमें प्रतिदिन अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है। मतलब आज हर एक दिन अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है नेपाल में। ये 5 दिन के लिए त्योहार उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो ये की गई है कतर और तुर्की देश के द्वारा की गई है। ठीक है, कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संघर्ष विराम के दोहा कतर में मध्यस्थता की है। मतलब इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो तुर्की और कतर देश दोनों मिलकर के एक मध्यस्थता की बैठक की जिसमें इस संघर्ष का रोकना, युद्ध विराम करना था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, तप्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो तप्तान साथियों ये है ईरान में स्थित है। कहाँ पर है? ईरान में स्थित है तप्तान। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। और तप्तान ज्वालामुखी ईरान में है और यह लगभग 7,10,000 वर्षों से शांत था। ठीक है, लेकिन अब इसमें सक्रियता के संकेत मिल रहे हैं। मतलब कितने कितने साल गुजर चुके हैं, इतने दिनों से शांत है, इसमें कुछ भी ज्वालामुखी नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हादसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो साथियों ये लागू की गई है
छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2018 में शुरू की गई काला हिरण पूर्ण प्रवेश योजना सफल रही और काले हिरणों की संख्या 190 तक पहुंच गई है। कितनी पहुंची है? 190 संख्या हुई है काले हिरणों की। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो ये किया गया है साथियों, गोवा के द्वारा किया गया है। गोवा ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जो सुबह 7 से 7:30 बजे तक आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है। अगर आप लोग पर्सनल ही करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आप लोग करंट अफेयर्स की क्लासें ले सकते हैं बिना किसी पैसे की। फ्री ऑफ कॉस्ट है और वीडियो के एंड तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सपोर्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? जयंत सिंह है। ठीक है, जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व करेंगे? तो ये करेंगे साथियों फिलीपींस में करेंगे। कहाँ पर करेंगे? फिलीपींस में करेंगे। ठीक है, और ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? जयंत सिंह है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, जयंत सिंह। ठीक है, और फिलीपींस में विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन को इन्होंने नेतृत्व किया है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो इन्होंने गठबंधन रणनीति की घोषणा की गई है, ये ब्राजील देश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ब्राजील देश के द्वारा की गई है। व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है दोनों देशों के द्वारा। साथियों, आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन है, अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोगों पर 8.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं अमेरिका और ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, खनिज पदार्थों रक्षा सहयोग पर 8.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोनों देशों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? कौन सा देश का पूर्व राष्ट्रपति है? निकोलस सरकोजी नाम है इसका, जिसको 5 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी गई है। तो ये है फ्रांस के। ठीक है, इनको सजा सुनाई गई है कारावास की और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं पूर्व। क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? ये 15 वर्षीय है, इनका नाम है खुशी। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? साथियों, ये पदक जीती गई है, कांस्य पदक जीता गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, एशियाई युवा खेलों में कांस्य पदक जीती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो अलग जनगणना कोड मिला है साथियों असम में। कहाँ पे मिला है? असम में मिला है और बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड प्रदान किया गया है ये। ठीक है, अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय यानी कि वैक्स म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये दुनिया का पहला होगा। कहाँ का होगा? दुनिया का ये पहला होगा, ध्यान में रखना इसको। और ये होगा साथियों अयोध्या में होगा ये। ठीक है, और दुनिया का पहला रामायण थीम्ड वैक्स म्यूजियम अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में खोला गया। यह संग्रहालय 5850 वर्ग फुट में फैला है और इसमें रामायण से जुड़ी 50 सजीव मोम की मूर्तियां भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है रीगो पास के द्वारा जीता गया है। अक्टूबर 2025 में दक्षिण अमेरिका के देश के बोलीविया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मध्य मार्गी सीनेटर रीगो पास ने जीत हासिल की, जिन्होंने 54.5% वोट प्राप्त करके
देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में झारखंड के रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का मैस्कट क्या रखा गया है? इसका मस्कट रखा गया है साथियों डालमा। ठीक है। और ये रांची, झारखंड में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के मस्कट डालमा, जो राज्य के प्रतीक पशु हाथी से प्रेरित है और यह झारखंड की शक्ति व खेल भावना को का प्रतीक भी है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, WDMMA यानी कि ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार चीन को पछाड़ कर किस देश की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी है? ठीक है, मतलब चीन को पीछे किया गया है। ठीक है, चीन को पछाड़ कर पीछे किया गया है और आगे निकला है। मतलब ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार चीन को पछाड़ कर किस देश की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना, तो तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना कौन सी बनी है? ये बनी है भारत बना है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार तकनीकी क्षमता और परिचालन दक्षता के आधार पर भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई, जिसने चीन को इस स्थान से पीछे छोड़ा है। साथियों, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि काफी लाजवाब क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर नोट करना। ठीक है, तो साथियों आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, इनको अपन ने कवर किए हैं, सारे महत्वपूर्ण थे, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, और आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए आप अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासें मिलती रहेगी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।